सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन 34 खवारिज हलाक। खैबर पख्तूनख्वा में 4 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 26 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने हसन खेल शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 खवारिज हलाक। बन्नू में 10 दहशत गर्द मारे गए। मीर अली शिमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयाँ 12 खवारिज अंजाम को पहुँचा दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के इलाके सिम्बाजा में भी कार्रवाई। फितनौल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। जून 2023 में पाकिस्तान वॉज एट द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट, लेकिन अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम से और एक मुश्तरका काविशों से हम डिफ़ॉल्ट से बच गए। पावर सेक्टर में तकरीबन 8.5-9 रुपये पर यूनिट बिजली की कीमत कम हुई। स्टोर्स चोरी का मंबा था, करप्शन का ये डेन था, बिल्कुल उसका हमने मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा किया। मुल्क में बराह रास्त सरमायाकारी लाने की ज़रूरत है। जादू मंतर से कर्जे खत्म नहीं होंगे। हुकूमत आइंदा बजट में डायरेक्ट टैक्सेस में कमी करेगी। 200 अरब रुपए की बिजली चोरी का खात्मा ज़रूरी है। मुल्क की मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए सूबों को साथ लेकर चलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात, अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पीपल्स पार्टी वफाक की अहम इत्तेहादी जमात है। वफाकी हुकूमत सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों की जल्द अज जल्द तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वज़ीर आला सिंध ने सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। IMF का जायजा मिशन 15 रोज़ के लिए पाकिस्तान में मौजूद। कर्ज प्रोग्राम की चौथी किस्त के लिए जायजा मुज़ाकरात करेगा। तकनीकी बातचीत में कारकर्दगी, अहदाफ और डेटा को परखा जाएगा। आइंदा बजट अहदाफ तय होंगे। स्टेट बैंक हुकाम ने मौशी कारकर्दगी से मुतालिक IMF वफ्द को तफसीली ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान ने रवा माली साल के पहले 6 माह के लिए तमाम अहम अहदाफ हासिल कर लिए। FBR के टैक्स रेवेन्यू में हदफ से कम वसूली हुई। FBR को 7 माह में 372 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना। पाकिस्तान $7 अरब EFF और $1.4 अरब RSF प्रोग्राम पर अमल दरामद कर रहा है। दोनों कर्ज प्रोग्रामों का मजमूई हजम $8 अरब 40 करोड़ है। पाकिस्तान को अब तक 3 किस्तों में $3 अरब 30 करोड़ मिल चुके हैं। बलूचिस्तान में फितनौल हिंदुस्तान का घिनाव नवार। तुरबत में घर पर हमला, खातून और बच्चों समेत एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने तहसील बुलेदा के इलाके मीनाज में घर पर मार्टर गोला फेंका और फायरिंग की। लाशें और जख्मी तुरबत अस्पताल मुंतकिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकाबंदी, सर्च ऑपरेशन। दाचल पुलिस चेक पोस्ट खुदकुश हमले में शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने शोहदा के जस्से खाकी को सलामी पेश की। IG पंजाब अब्दुल करीम की शोहदा के अहले खाना से मुलाकात, शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। IG पंजाब ने कहा, अमन व अमान के लिए पुलिस के जवानों की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। फितनौल हिंदुस्तान और फितनौल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ पूरी ताकत से जारी रहेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए। ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से बात करने की कोशिश। सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हम दिखाना चाहते हैं तहरीक इंसाफ एहतजाजी या इंतशारी सियासत नहीं करती। तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने के बाद पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त जमा कराई जो नहीं लगी। अली मीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस नहीं ली।
बानी पीटीआई की अल-शिफा अस्पताल मुंतकली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। वकीला ने दरखास्त दायर कर दी। बानी पीटीआई को आंख के इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म देने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बानी पीटीआई के इलाज के लिए ज़ाती मौलजीन की निगरानी में मुआयना कराया जाए। डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान को बानी तक रसाई दी जाए। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा और सलमान सफ्तर की सेक्रेटरी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात। चीफ जस्टिस ऑफिस ने अल-कादिर ट्रस्ट केस में मुतफर्रिक दरखास्त मुकर्रर करने की यकीन दहानी करा दी। बानी पीटीआई की सेहत पर फैसला करना पार्टी नहीं, हमारा मैंडेट है। पार्टी के अंदर कोई मुदाखलत नहीं, हमारे भाई की सेहत का सवाल है। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी की सेहत से मुतालिक कोई भी फैसला हमारी इजाजत के बगैर नहीं होगा। हुसैन अखुनजादा ने बताया, मोहसिन नकवी ने गारंटी दी है अल-शिफा अस्पताल जाएंगे, डॉक्टर्स और अहले खाना भी साथ होंगे। हमारे डॉक्टर्स ने अल-शिफा का मशवरा दिया तो पार्टी कैसे फैसला कर सकती है। डॉक्टर आसिम, डॉक्टर बरकी और उस्मा खान के नाम कबूल नहीं किए गए। हमें मालूमात तब मिली जब रात को डॉक्टर आसिम से बात हुई। बताया जाए हमें मोहसिन नकवी से मालूमात मिलेगी या पार्टी से। मोहसिन नकवी ने कहा, अलीमा खान इलाज में रुकावट थी, पार्टी में से किसी ने आकर इस बात की वजाहत नहीं की। एक साल में 17 बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट और 14 बार सुप्रीम कोर्ट जा चुके पार्लियामेंटेरियंस आज दोपहर 12 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा एक ही मुतालिबा है, बानी पीटीआई के केसेस की जल्द समाअत की जाए। ज़ेर-इल्तवा केसेस में बानी पीटीआई तक वकला, फैमिली और डॉक्टर्स को रसाई देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर है। इलाज से मुतालिक दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी गई है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त बाय पोस्ट जमा कराई गई है। रजिस्ट्रार की जानिब से पैगाम दिया गया कि दरख्वास्त लगा दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-कादिर और तोशा खाना 2 केसेस ताहाल ज़ेर-इल्तवा हैं। अल-कादिर केस में 17 जनवरी 2025 को सजा सुनाई गई थी। जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक केस में 35 से 60 दिन में फैसला होना चाहिए था। 1 साल गुजरने के बावजूद केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं की अलग अलग मुलाकातें। सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा से मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो ने भी मुलाकात की। शोबा खवातीन की सदर फरियाल तालपुर भी इस मौके पर मौजूद थीं। दोनों मेयर्स ने अपने अपने शहर के तरक्याती मनसूबों पर बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग दी। महकमा तालीम के वजीर सैयद सरदार शाह मुलाकात में महकमे की कारकर्दगी से आगाह किया। अपनी किताब मन मुसाफिर भी बिलावल भुट्टो को पेश की। वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए ह्यूमन सेटलमेंट नजमी आलम और PPP सखर के ज़िला सदर सैयद जावेद शाह ने भी मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे, जहां वो OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली और वजारती इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में इसराइल के मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी इक़दामात पर गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम 2026 से खिताब में इसहाक डार ने कहा कि UAE ने $2 अरब रोल ओवर करने की यकीन दहानी कराई। इस बार जो रोल ओवर होगा उसकी मुद्दत ज़्यादा होगी। खारजा पॉलिसी में मुल्क के मफाद को मुकद्दम रखते हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का हालिया दौरा अमरीका अमन के लिए था। ईरान की सूरत हाल में बेहतरी के ख्वाहां हैं। अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात का अगला दौर आज जेनेवा में होगा। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर अमरीका की नुमाइंदगी करेंगे। ईरानी वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक जौहरी मुआहिदा करीब है। हमारे पास तारीखी मौका है कि हम गैर मामूली मुआहिदा तय करें। मुआहिदा तभी मुमकिन है जब सिफारतकारी को तरजीह दी जाए। ज़राए के मुताबिक ईरान की जानिब से मुज़ाकरात से कबल एक तफसीली तहरीरी मुसव्वदा तैयार किया गया, जिसमें जौहरी सलाहियत को सिविलियन मकासद तक रखने की तजवीज़ दी गई है। ईरान को कभी जौहरी ताकत नहीं बनने देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का दूसरे दौरे सदारत का पहला स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब। कहा, ईरान के मिसाइल यूरोपीय मुल्कों और खित्ते में अमरीकी अड्डों के लिए खतरा हैं। तेहरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जिनकी रेंज अमरीका तक है। तरजीह है ईरान का मसला सिफारतकारी से हल हो। तेहरान से डील की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी हुकूमत ने 32,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया। हमने ईरान में फांसियां रुकवाईं।
ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, ईरानी जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल से मुतालिक अमरीकी इल्ज़ामात झूठ हैं। एहतजाजी वाक़यात में हलाकतों की तादाद से मुतालिक भी झूठ बोला गया। ईरान चीन से सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल खरीदने के माहदे के करीब पहुंच गया। चीनी साख्ता CM-302 मिसाइलों की फराहमी की तारीख पर इत्तफाक नहीं हुआ। सुपरसोनिक मिसाइल 290 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। कम बुलंदी पर परवाज करते बहरी जहाज़ों के दिफाई निज़ाम को चकमा देने के लिए तैयार किया गया। चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन इसे दुनिया का बेहतरीन एंटीशिप मिसाइल करार देती है। एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने की सलाहियत मौजूद है। इटली का पाकिस्तानियों के लिए 10,500 वर्क वीज़े जारी करने का ऐलान। पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वालों को इटली के वीज़े से इस्तिस्ना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इटली में अतालवी हममनसब से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान के मौसर इकदाम से आगाह किया। अतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए पाकिस्तानी वजारत दाखिला की पॉलिसी को सराहा। पंजाब में तामीराती यकसानियत और आलमी मयार के निफाज का फैसला। यकसां तरक्की के लिए वन पंजाब वन स्टैंडर्ड पॉलिसी अपनाने की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज का स्टैंडर्ड डिज़ाइन मैनुअल तैयार करने का हुक्म। मरीम नवाज ने इजलास में खिताब में कहा कि पंजाब अब एक रंग और एक मयार से पहचाना जाएगा। लाहौर से राजनपुर तक हर गली हर सड़क दीदा ज़ेब होगी। हर इदारा नज़्म ज़ब्त का शाहकार होगा। पंजाब में हर स्कूल और हर हस्पताल एक ही आलमी डिज़ाइन के सांचे में ढलेगा। महकमा दाखिला पंजाब ने दफ़ा 144 के तहत ड्रोन उड़ाने पर 30 रोज़ के लिए पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम एजाज का अपने हल्के के मुअज़्ज़ज़ीन और वोटर्स के एजाज़ में ग्रैंड इफ्तार डिनर। चक बेली खान पब्लिक सेक्रेटेरिएट में होने वाले इफ्तार डिनर में CEO ब्लू वर्ल्ड सिटी चौधरी नदीम एजाज की खुसूसी शिरकत। PP10 की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के साबिक चेयरमैन वाइस चेयरमैन समेत सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। इफ्तार डिनर में मुल्की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई। सिंध हुकूमत और एशियाई तरक्याती बैंक में KCR की बहाली और इलेक्ट्रिक बस सर्विस पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर MFN की क़यादत में वफ्द का इजलास। ट्रांसपोर्ट मनसूबों की तेज़ रफ्तार तकमील और तरक्याती ताउन मजबूत करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा, कराची में ट्रांसपोर्ट मसाइल हल करने के लिए सर्कुलर रेलवे नागुज़ीर है। ADB कंट्री डायरेक्टर का KCR की माली मावनत पर इत्तफाक। विफाकी हुकूमत हर वक्त पीपल्स पार्टी से मदद मांगती है, लेकिन विफाकी वज़रा और गवर्नर सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मानते हैं कराची में चैलेंजेस हैं। कराची को टारगेट करके सिंध हुकूमत पर तनकीद की जाती है। सदर मुमलिकत हमारे बड़े हैं, वो हमसे पूछ सकते हैं, डांट भी सकते हैं। सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो हमसे मामलात बारे पूछते रहते हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि कराची समेत सिंध के तमाम अजला और हाईवेज महफूज हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक पेशावर, सवात, चारसद्दा, मर्दान, सवाबी, दीद, मालाकंड, बाजौड़, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिंडादन खान, पिंडी, घेप समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला आया, जिसकी शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। गहराई 114 किलोमीटर थी। बच्चों से ज्यादती के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुक रखने पर बिल गेट्स ने गेट्स फाउंडेशन के अमले से माफ़ी मांग ली।
अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक बिल गेट्स ने अमले के सामने इकरार किया कि वो 2011 से 14 के दरमियान एप्स्टीन से मिलते रहे। ये बहुत बड़ी गलती थी। ताहम एप्स्टीन के जराइम से उनका कोई ताल्लुक नहीं, ना उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया और ना ही मुतासिर अफराद से कभी राबते में रहे।